कहाँ है तो सवेरे ही होते हमारे लखन के टाइम में। अच्छा। इसलिए कहानी में भय लगता है। और जबकि मेरी 30 साल की तपस्या मेरे पर्सनल जीवन किया, मैं बीजेपी का वोटर रहा, हमेशा रहा और आगे भी रहूँगा। अच्छा। लेकिन यहाँ रह के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। बाहर जब रहेंगे तब बीजेपी की मदद कर पाएंगे। हम घर छोड़ सकते हैं लेकिन पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं करूँगा और हम देख भी नहीं पाएंगे। और अत्याचार बर्दाश्त कर लूँगा, घर छोड़ दूंगा लेकिन पार्टी के साथ अत्याचार बर्दाश्त। नौकरी तो गई। हाँ चली गई, कोई तमन्ना नहीं छोड़ दी। पैदा कर लेंगे। दिया था पिछली बार बीजेपी को, इस बार क्या है? इस बार नहीं है। इस बार नहीं है। अब यही होना चाहिए, इसको मतलब यहाँ मंडल अध्यक्ष से हटाया जाए। अच्छा अच्छा। लेकिन बहरान ने करा, उन्हें बदतमीजी दी। बीजेपी में होत भाई, हम बीजेपी पार्टी के हैं तब भी हमारी सुनी नहीं गई। आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज, देश की आवाज। हूँ दानिश अली और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह डी भारत न्यूज़ चैनल। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले फेसबुक से लेकर और तमाम सोशल मीडियाओं के माध्यम से मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट फ़र्रुखाबाद है वहाँ पे एक गांव है कंपिल के निकट भी एक गांव है, बिरहा नाम का एक गांव है। वहाँ पे यहाँ के जो नागरिक हैं, वो यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है उनसे ये लोग प्रताड़ित हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। तो चलिए हमारे साथ आइए। क्या नाम है सर आपका? राजन सिंह। राजन सिंह, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था सर? मंडल अध्यक्ष से 1 साल पहले यहाँ बना है, तब से हम लोग इतने प्रताड़ित हुए हैं। हम पे 8-8, 10-10 मुकदमा फर्जी कायम कराए। अच्छा। हाँ, क्या फिर मामला ऐसे ही कर दिए कि वैसे ही फर्जी कायम। अच्छा। पुलिस उसके सहारे चल रही। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की कानूनी? अरे हमारी सुनिए ना रही पुलिस। अच्छा अच्छा। उन्हें बाई सुन रही सब। हाँ, नहीं, कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था, शुरुआत से जब मंडल अध्यक्ष बना ये तो गांव ने ये समझा कि हमारे गांव का मंडल अध्यक्ष हो गया। हम लोग सब बढ़िया जकई, अच्छा हुआ है। लेकिन जब इसने शुरुआत करी हमारे परिवार से, और परिवार में इसने इतना भ्रष्टाचार निभाया हमारे संग, झूठे मुकदमा, कहीं भी कुछ भी नहीं, फिर भी झूठे मुकदमा। अच्छा अच्छा। और झूठे मुकदमा लिखाने के बाद में जब हम थाने गए तो थाने हमारी सुनी ना गई। अच्छा, वोट किसको दिया था इस बार? वोट बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया था। हाँ, अच्छा। बीजेपी के हैं और बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है। फिर भी हो रहा है सब? हाँ, ये हो रहा है। अच्छा, कितने लोग गांव में प्रताड़ित हैं जैसे आप बता रहे हैं? 25 परिवार है हमारे, 13 परिवार हमारे साथ पोस्टर लगाए थे। बीजेपी में होत भाई, हम बीजेपी पार्टी के हैं तब भी हमारी सुनी नहीं गई। अच्छा। हाँ, अरे भाई मार चुके जब गाँव में 2-4 आदमी रही है। अच्छा। हाँ, क्या कह रहे हो चाचा? हाँ, ये इस गाँव में ऐसा कोई ना ढीलो जा मारो ना है उन्होंने? हाँ। अच्छा। और उन पर रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट ना लिखी गई। अच्छा अच्छा। चलिए और गांव में चलते हैं और परिवारों से मिलते हैं, परिवारों से मिलते हैं। बैठे आपका? जी, हमारा नाम सुनीता जी। सुनीता जी, क्या था पूरा मामला? आपने जो घर पे पोस्टर लगाया था किस वजह से लगाया था और क्यों लगाया था? पोस्टर इस वजह से लगाए थे, ये मंडल अध्यक्ष जो है वो हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। और मतलब कहीं कोई से जाओ तो सुनवाई नहीं होती है। 4 दिन पहले हमारा ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हुआ था, तो उसके लिए हम दवाई लेने चले गए। ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, वो वहाँ से उसने अपने आप स्टार्ट करके उनको फ़ोन कर दिया कि ये चोरी का ट्रैक्टर है। 8-10 साल से चला रहा है उसको हम, तो चोरी का कह के उनको खिंचवा दिया। वो खींच ले गए। जब हमको सूचना मिलने पर हम थाने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप कागज़ लाइए। जब हम कागज़ लेके गए तो उन्होंने बोल दिया कि अब कागज़ तो नहीं देखे उन्होंने, कहा इसके मालिक को बुला के लाइए। तो जब मालिक से बात कराई तो ऐसे वक्ते वक्ते रोज़ मतलब दौड़ाते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। वोट किसको दिया था पिछली बार, किसको वोट दिया था? बीजेपी में देते हैं वोट तो। बीजेपी में देते हैं, और बीजेपी के ही मंडल अध्यक्ष हैं वो? जी। अच्छा अच्छा। तो आपसे सहमत नहीं बनी? कोई आया नहीं बीजेपी का कोई बड़ा नेता? आते हैं लेकिन कोई अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई, मतलब फैसला वाली बात नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। पुलिस आई थी?
पुलिस भी आई थी और उसी दिन वो लगाए थे पोस्टर लगाए हुए थे, तो पोस्टर उन्होंने हमारे उखड़वा दिए, नचवा दिए। अच्छा, तो आगे क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? अब यही होना चाहिए, इसको मतलब यहाँ मंडल अध्यक्ष से हटाया जाए। अच्छा। ये इसमें जो लिखा है, ये मकान बिकाऊ है, कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष के उत्पीड़न से परेशान ग्रामीण पलायन करने पर मजबूर। ग्राम बिल्हा कंपनी फरीदाबाद का ये पूरा मामला था जो मैंने आपको दिखाया। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, जब पिता इनके जो पिता है उनसे हम बात करते हैं। आइए जी सर, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण जी। अच्छा, तो वोट किसको दिया था पिछली बार? इस बार क्या है? इस बार नहीं है, खुला विरोध कर रहे हैं आप। क्यों, कारण क्या है? मंडल अध्यक्ष चले जाए। अच्छा, मंडल अध्यक्ष अगर बदल दिया जाए फिर? अच्छा, सिर्फ बात मंडल अध्यक्ष की है। अच्छा, तो क्या घटना क्या हुई थी, पूरा मामला क्या था? पकड़ के मारते, बंद कराते, आगे जा नहीं। क्या नाम है आपका माता जी? छोटी बिटिया। छोटी बिटिया जी। जैसे आधार कार्ड हम छोटे बिटिया बुद्धि देवी। हाँ, तो मतलब आपने जो फोटो दिख रहा है उसमें आपने घर पे अपने पोस्टर लगाया था कि ये मकान बिकाऊ है। हाँ। क्या कारण रहा, क्यों लगाया था आपने? जाके मारे हमारे, देखो एक लड़का है, छोटो ही है ये भाई, अब एक लड़का जेल में डरो हमारे। हमें गांव वाले नहीं रहेंगे, हमें परेशान कर। छोटो वाला लड़का हुआ गांव भैया सड़क पर इन्हें मारो, सब 4 लोग ने वाला लड़के अब छोटे से। अब कहा हमें ना रहने तो हम भैया ये लगा रहे कि हम घर बेच तो जाए हमारे बेचे हम अकेले इतने भारी घर में कैसे रह ले। उसकी शिकायत आपने पुलिस में नहीं की? करी थी। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं भाव, पुलिस आई है बस झूठी साथ कही तो चली गई, फिर पुलिस नहीं के द्वारे आओ। वोट तो आपने भाजपा को ही दिया होगा? वो हम सब लोग भाजपा के हैं, हम चौहान ठाकुर है। अच्छा। हाँ। फिर भी मतलब पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही कोई है? सुनवाई हमारे पुलिस नहीं करी, हमारे घर में घुस मारो मेहरुन, हमारी बहुओं को मारो। अच्छा। हाँ, हमारे जेठो तो बहुएं हैं, जा घर में उन बहुओं को मारो, हमारी जेठानी को मारो। अब पुलिस वाले ने कोई नहीं हमारी सुनी। अच्छा, कोई भाजपा का बड़ा नेता कोई मिलने नहीं आया, जिला अध्यक्ष या सांसद जी कोई नहीं आया। अब जाए 2-4 दिन थे तुम आम लगे, हमारे कोई नहीं, हमारी कोई ना। 4 साल को लड़का हमारे जेल नहीं मार दो। अच्छा। अब हमारे कोई भाई वही सब करने वालों है ना। अच्छा। भाई दौड़ करने वाला है, 15, 16, 17 साल को लड़का है। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है। ये थी हमारे साथ माता जी जो अपनी आप बीती सुना रही थी जी। जा छाती पर माँ सब गाड़ी दी, ईटा पत्थर यही घर है? उनको आई हमारो नहीं जाइए लड़की नहीं है, नहीं ये कान डेला चलई। अच्छा। नहीं हमारो लला जाओ। तो आपने पोस्टर किस वजह से लगाया? हम बेचना चाहते घर, हम रही ना गाँव, हम रही का खाई का रही। जब कछु यही ना तो हम रही का लोन निकारो दूमा कि मकान बनवाई, वो मुकदमा में पुलिस ले गई। अब कुछ हुई ना भैया, हम खाई का। अच्छा। वोट किसको दिया था? भाजपा को वोट दे, हमारे सब पूरे गाँव ने वोट दे भाजपा। अच्छा। तो फिर भी ये आ रहा है, मतलब हाँ, जो सब वैसे ही आउट। हमारी गली आई देखो वैसे हो, जो डरो सब हमारे हाई कछु ना है। जो आपने घर पे पोस्टर लगाया था तो उसमें आपने क्यों लगाया था, क्या वजह थी, शुरू से हमें विस्तार से बताइए। अब उसमें समस्या जा है, कचोगर कहाँ है, तो सवेरे ही होते हम पिटाएंगे। अच्छा। इसलिए कान में भय लगता है। अच्छा। कुछ बात कान में डर लगता है कि हमारी मारो ये। अब थाने में जाएं तो थाने में हमें बंद करेंगे। अच्छा। हमें बंद करे जाएं, हम बहुत परेशान हैं। बात क्या हुई थी जो बात तो इतनी भाई, शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? शुरुआत का भाई हम पे झूठे मुकदमा लगवाना। पहले तो एक चीज़ है कि हमारे बड़े बूढ़े से लेके आज तक, जब तक जो मंडल अध्यक्ष बना है उससे पहले कोई मुकदमा नहीं था, और उसके बाद बनने के बाद सारे झूठे मुकदमे हम पे लग गए। सारे हमारे बच्चे गुंडा एकदम दर्ज किए जाते हैं, हमारे बच्चे जिला बदर हो रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारा 12 साल का बच्चा थाने में बंद किया जाता है, तो मानसिक डिमोलाइज होता है। हम विद्यालय में अध्यापक हैं, हमको मानसिक डिमोलाइज किया गया। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, झूठे मुकदमे लगवाए गए, मेरी नौकरी भी गई। नौकरी चली गई? हाँ, चली गई, बर्खास्त चल रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद अब क्या बताएं, भय लगता है कि पास पड़ोस के लोग सुनेंगे तो फिर हमारी कोई सुनेगा भी नहीं, हम पे अत्याचार होगा। इसलिए हम मीडिया में कहने से कोई बात बहुत भयभीत रहते हैं। अच्छा। अब जबकि मेरी 30 साल की तपस्या मेरे पर्सनल जीवन किया है, मैं बीजेपी का वोटर रहा, हमेशा रहा और आगे भी रहूँगा। अच्छा। लेकिन यहाँ रह के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हम बाहर जब रहेंगे तब बीजेपी की मदद कर पाएंगे।
इस गांव में रह के नहीं, हाँ, इसी वजह से आपने पोस्टर लगाया था। पोस्टर लगाया था कि हम गांव में नहीं रह के, हम गांव में रह के बीजेपी को जो चोला पहने हैं हमारे मंडल अध्यक्ष और सपा के सपोर्टर हैं वो। अच्छा। देख के हम वोटर जरूर हैं, लेकिन मेरे को बहुत दर्द हो रहा है कि हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा है और हम भी निकल रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है। थाने में सुनी नहीं जा रही, थाने में जो भी बात सुनी जा रही उसी की सुनी जा रही, और वो भी बालू खनन, मिट्टी खनन, सारी चीज़ें ये करना, मतलब अवैध काम करना। अच्छा अच्छा। जबकि सरकार की गाइडलाइन ये है विकास जनता को होना चाहिए और सुनो क्रिमिनल बंद होना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा कर दिया, क्रिमिनल की लिस्ट लंबी कर दी, जो क्रिमिनल कभी नहीं थे उनको अब क्रिमिनल बना दिया। अच्छा। हाँ, मैं तो एक BLO की ड्यूटी करता था, चुनाव आयोग में था, तो इन्होंने हम पे प्रेशर बनाया, मैंने गलत वोट मैं नहीं बनाऊंगा कभी भी। रंजिश हो गई, बुराई बन गई, हम पे मुकदमा लगना शुरू हो गया। मैंने कि वोट असली बनाऊंगा, नकली वोट हम किसी पार्टी में नहीं बना, कितना भी प्रेशर डालो। बोले नौकरी नहीं कर पाओगे, बोले चली जाए। तो आज पढ़ा मैं नौकरी भी जेल भी काट के आए झूठे मुकदमे में। वोट भी दिया भाजपा ही को। वोट तो भाजपा को हमेशा, हमारी 30 साल की तपस्या रही है। तो आगे क्या आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, मतलब आपकी क्या इच्छा है कि क्या हो? अब इच्छा ये है कि ऐसे धूर्त व्यक्ति पार्टी के अंदर रहेंगे, ऐसे रावण यदि पार्टी के अंदर रहेंगे तो हमारी पार्टी का भला कैसे होगा। तो क्या चाहते हैं CM योगी जी से? हम ये चाहते हैं ऐसे व्यक्ति हमारी पार्टी से हटें, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, जो पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ गद्दारी करे। हम वोटर होते हुए पार्टी के साथ गद्दारी सहन नहीं कर सकता। हम घर छोड़ सकते हैं लेकिन पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं करूँगा, और हम देख भी नहीं पाएंगे। और इस चीज़ को हमारी शासन तक पहुंचाया जाए। हाँ, कि पार्टी की मेंबर होने के नाते मैं पार्टी के साथ गद्दारी किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। अत्याचार बर्दाश्त कर लूँगा, घर छोड़ दूंगा, लेकिन पार्टी के साथ अत्याचार बर्दाश्त कभी नहीं। नौकरी तो गई, हाँ चली गई, कोई तमन्ना नहीं छोड़ दी। पैदा कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी, पार्टी के साथ ऐसी सरकार शायद जीवन में कभी नहीं मिलेगी। ऐसी सरकार कभी नहीं आएगी। लेकिन ये कर्मचारी ये बहुत दुखी करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। हमारा पूरा गांव बीजेपी का, मतलब साफ साफ आपका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से दिक्कत है। कार्यकर्ताओं दिक्कत है। अच्छा अच्छा। मैं विधायक के पास भी गया, सारे सबसे कहा, बोले हमारे वोट पार्टी के कटअप कर रहा है एक व्यक्ति। जब मैंने विरोध किया तो हम पे मुकदमे लगवा दिया। तो हमने कितने भी लगवा दो, पार्टी का विरोध कभी नहीं करूँगा। पार्टी हमारी देशभक्त पार्टी है। आज ऐसी पार्टी तो जीवन में कभी मिलेगी भी नहीं। लेकिन विरोध तो करता रहूँगा, चाहे हमें घर छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसी नौकरी हम 100 बार त्याग कर देंगे। ठीक है, 100 बार नौकरी छोड़। तो ये थे हमारे साथ एक मास्टर जी, जो इन्होंने अपने जो घर पे बोर्ड लगाया था, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे पूरी दास्तान क्या थी। पोस्टर क्यों लगाया था आपने घर बेचने का? परेशानी ज़्यादा थे। कौन देता है परेशानी? हमारे जी। अच्छा अच्छा, क्यों? जाके हमारे देते उन्हें की पुलिस काम करते, हमारे करते ही ना। अच्छा, क्या काम आपका था जो नहीं किया पुलिस ने और उनका कर रही है क्या? वे हमें गुंडा लिस्ट और हमारे लड़कन के झूठे केस लगाए रहे। अच्छा, क्या किस वजह से लगा रहे हैं वो? ऐसा तो कोई नहीं करता, कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं, ऐसे झूठे लगाए हुए। हमने इनके संग बहुत मदद करी, सब बात करी, क्योंकि जब जे बढ़ी गए तब फिर इनने हमारे लड़कन को उठाए गए। पोस्टर क्यों लगाया गया था ये आपके घर पे? मकान बेच रहे थे। क्यों? हमारे पति बच्चन 30 दिसंबर पिछली साल मार मार के ईटन हत्या कर दो। वो थाने मेरी सुनवाई नहीं भाई। हमसे कही तुम्हें हम उल्टा तुम्हारी जमानत ना होने दी, हम तुम्हारे लोगों जमानत ना आई। फिर हमारा बच्चा 3 दिन के लिए, बच्चा 14 साल का बच्चा हमारा 3 दिन के लिए राखो थाने में बंद। हाँ, हम तेरे पैसा ना जब छुड़ाए पता। फिर 3 दिन के बाद जब हमने ऊपर कार करी तो हमारे छुटके आओ। 3 दिन के बाद और हमारे बच्चा स्कूल में तक नहीं पढ़ी सकता, स्कूल में तक धमंगर घुस जाए। तो ऐसे का गाँव रह के है, तो हम गाँव छोड़ना चाहते हैं। जय हमारा निवेदन है और कुछ नहीं है।
हम गाँव से पलायन करना तो ये जो यहाँ की जो निवासी हैं वो ये बता रही थी कि इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम योगी और यहाँ की जो प्रशासन है वो इस पर क्या एक्शन लेता है और क्या कार्रवाई करता है। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे डी भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।